आपको नहीं बोल रहा, आपको बोल रहा हूं, क्योंकि वो जिस उम्र में है कल आप भी उसी उम्र में होगे, और उस उम्र में आप वैसे ही हो जैसे आप हो। पर जब बच्चे होते हो तो बड़ी उम्मीद हो जाती है कि माँ बाप तो बिल्कुल गंभीरता की और गहनता की प्रतिमूर्ति होंगे, उन्हें तो मेरे दिल का हाल पता होना चाहिए ना। परमात्मा है, परमेश्वर है, भगवान है, भगवती है, कुछ नहीं है, ऐसे ही है वो, तुम मतलब ऐसे ही पैदा हो गई, कुछ भी हो जाता है जिंदगी में, ऐसे ही तुम भी हो गए, सब ऐसे ही हुए हैं। आप क्या किसी डिवाइन प्लानिंग का नतीजा हो? आप प्लानिंग क्या कॉन्स्पिरेसी का भी नतीजा नहीं हो। हम सिर्फ दुर्घटनाएं हैं, षड्यंत्र भी नहीं। अपने आप को इतनी इज्जत मत नवाजा करो, कुछ नहीं है हम, ये अहंकार है बहुत बड़ा। फिर मेरे माता पिता का मिलन हुआ और उन्होंने मुझे बड़ी आत्मीयता से, ममत्व से और प्रेम से जन्म दिया। तो अपना अहंकार बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। बी रियल। और वो रियलिटी तब आती है ना, तो सही बोल रहा हूं, जैसे थोड़ी देर पहले कहा था, माँ बाप को फिर माफ कर पाते हो, फिर माँ बाप के खिलाफ जो शिकायत होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि साधारण इंसान थे, उनसे एक साधारण सी भूल हो गई बस। तुम क्या उस बात की तकलीफ छाती में बांध कर घूम रहे हो गया, कोई बात नहीं मम्मी, हो जाता है। मैं भी सुबह चाय बना रही थी, वो उबल गई। आपसे नहीं होता है? सही मौके पर तापमान कम करना भूल गए, मामला छलक गया, फिर आप बोलते हो मैं दिव्य विभूति हूं, मैं अवतरित हुई हूं। आप अवतरित नहीं हुई हैं, आप छलकी हैं। हंस लो अच्छे से। ये जो मजाक है, ये चुटकुला है, यही इंसान की जात है, यही हम हैं, समझना अच्छे से। हमारा होना एक एब्सर्डिटी है सचमुच। और जैसे आप अभी हंस रहे हो, ऐसे ही अपनी हस्ती पर हंसा करो, फिर दूसरों से शिकायत कम होगी। तब तो कहानियां चलती हैं। तुझे पता है तेरी दादी ने तुझे महादेव से मांगा था? काहे? बिना बात के असली बात ही बता दो ना। अब असली बात थी कि वो बताओगे तो सेंसर बोर्ड बैठेगा। लेकिन वो असली बात अच्छी है, अश्लील भले ही हो पर मनोरंजक है। और अश्लीलता में भी क्या बुराई अगर वो सच्ची हो। सत्य यदि ऑब्सीन भी है तो है तो सत्य ना। बता ही दो अपने बच्चों को कि कैसे पैदा हुए थे। कम से कम उनके भीतर से ये उम्मीद हटेगी कि हम कोई बड़े हीरे मोती हैं जिनको जा करके दुनिया के बाजार से संग्राम करके हमारे अभिभावकों ने हासिल किया था। कितने तो मालूम है, बस इसलिए पैदा हो जाते हैं क्योंकि फैसला 51% का हो गया। बाकायदा जूरी बैठी थी ये तय करने के लिए कि ये पैदा होना भी चाहिए कि नहीं, रखें कि गिरा दें। और ऐसे 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 पेंडुलम स्विंग करता रहा और बस 51-49 से ये फैसला हो गया कि चलो पैदा होने देते हैं। नहीं तो लगभग 50% संभावना थी कि तुम पैदा ही नहीं होते, फ्लश कर दिए जाते। किसी अस्पताल के पीछे इतना सा फीटस बन करके कचड़े के ढेर में पड़े होते। एक बहुत बड़ी
तादाद है औलादों की जो ऑलमोस्ट अनवांटेड होती हैं, एक्सीडेंटल होती हैं, तो फिर पहले बैठ करके विचार होता है, उसमें 2 नहीं 5-6 लोग कई बार बैठते हैं कि इसको पैदा होने भी देना है या साफ करें। पर जब पैदा हो जाते हो तो ऐसे हो जाते हो कि अरे रे 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 रे, मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। वो नन्ही परी बस 51% से पैदा हो गई है। जब जूरी बैठी थी उसी वक्त किसी एक का भी मूड बदल गया होता तो परी का परा हो जाता। और ये बातें ऐसी नहीं है जो मैं कहीं से खुफिया उठा करके लाए हूं, ये घर घर की बात है, बहुत सीधी बात है। तो ये मानते क्यों नहीं हो? और ये मानने से रिश्ते खराब नहीं हो जाएंगे, दोहरा रहा हूं, ये मान लोगे ना तो रिश्ते सहज हो जाएंगे। ये मान लोगे तो माँ बाप को माफ करना आसान हो जाएगा। ये मान लोगे तो माँ बाप से फिर दोस्ती कर पाओगे, क्योंकि दिखाई देगा कि हमारी तरह इंसान है, जैसे हम कुछ अच्छा कुछ बुरा करते रहते हैं वैसे ही उनसे भी कुछ हो गया होगा, कुछ ठीक कुछ गलत। प्रश्नकर्ता के प्रश्न में मान्यता छुपी थी कि मां है तो बेटी का तो ख्याल रखेगी ना, जैसे कि रिश्ते की परिभाषा में ये निहित हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेटी संकट में थी, माँ को बोल रही है कि माँ यहाँ ससुराल में मेरे साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, माँ बचाओ, क्या करूँ, माँ रक्षा करो। तो माँ कहेगी कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ, या तू मेरे पास आ जा, या मैं कोई उपाय सुझाती हूँ। तुम ये क्यों मान रहे हो कि माँ ऐसा कुछ करेगी? क्यों मान रहे हो? क्योंकि तुम्हें लोक संस्कृति ने सिखा रखा है कि माँ बच्चे का रिश्ता तो अनिवार्यतः प्यार का होता है। और मैंने अपना पूरा उत्तर शुरू के ही 3 लफ्जों में खत्म कर दिया था, प्यार नहीं है। क्योंकि प्यार कोई शारीरिक चीज नहीं होती कि आप बच्चा जन्म दोगे तो प्यार हो जाएगा। प्यार बड़ी गहरी बात होती है। क्या कहते हैं हम, प्यार सीखना पड़ता है। एक उम्र के हो गए, तुम संभोग कर लिया, गर्भ हो गया, प्रजनन हो गया, तो उससे प्यार थोड़ी हो जाएगा, प्रजनन से प्यार हो जाएगा क्या? ये कैसी बात है? नहीं तो फिर प्रजनन ही प्रेम का मार्ग कहा जाता। प्रजनन तो पागल भी कर लेता है, प्रजनन सारे पशु करते हैं। कोई कातिल हो, अपराधी हो, प्रजनन तो बलात्कार से भी हो सकता है। तो प्रजनन और प्रेम का क्या अनिवार्य रिश्ता है भाई? प्यार सीखना पड़ता है। और जिन्होंने प्यार सीखा होता है ना, वो फिर ये नहीं करते कि प्यार उसी से करेंगे जो हमारे जिस्म की औलाद हो। उनका प्यार बस होता है, उनका प्यार पूरी दुनिया के बच्चों के लिए होता है, पूरी दुनिया को ही अपना बच्चा मानते हैं। कहीं प्यार नहीं है, इसकी एक अच्छी विश्वसनीय सूचना इसी बात से मिल जाती है कि कोई कहे कि मैं तो बस अपने बच्चों से प्यार करती हूं। जैसे ही किसी ने ये कहा कि मैं तो बस अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने पिता से, अपने इन्हीं से प्यार करती हूं, ये इस बात की बड़ी सशक्त सूचना है कि वो प्यार करता ही नहीं या करती ही नहीं। जिनको होता है वो अपने प्यार को सीमा नहीं दे सकते, ऐसे एक किसी संकीर्ण दायरे में कैद नहीं कर सकते कि मुझे प्यार तो बस अपने बच्चे से है। जिसे प्यार होगा उसे प्यार होगा, उसे किसी एक विषय से प्यार नहीं होगा, उसे प्यार होगा। प्यार उसकी आंतरिक स्थिति होगी, उसकी ये स्थिति विषय सापेक्ष नहीं होगी कि ये फलाना चेहरा सामने आया तब तो मुझे प्यार है और कोई और चेहरा सामने आया तो मुझे प्यार नहीं है। प्यार ऐसा नहीं होता, पर हमारा प्यार ऐसा ही होता है, इसीलिए प्यार नहीं है। होना चाहिए, है नहीं। अध्यात्म इसीलिए है ताकि हम प्रेम सीख पाएं। आग्रह है मेरा, प्रेम सीखो। और प्रजनन से प्रेम नहीं आ जाएगा। ये जो संस्कृति में चलता है ना कि मां का बच्चे के प्रति प्यार तो उच्चतम होता है, अनकंडीशनल होता है। सबसे गहरा प्यार कौन सा होता है? मां बच्चे का। झूठ है ये, बहुत बड़ा झूठ है ये, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको प्रेम पता ही नहीं, वो किसी से भी प्यार कैसे कर लेगा? अपनी औलाद से भी प्यार कैसे कर लेगा? ना, नहीं होता।
और जिसको प्रेम पता है उसके प्रेम को तुम रोक के दिखाओ, रुकेगा नहीं, वो सारी सीमाएं लांघ जाएगा। धर्म की, जात की, अपनेपन की, परायेपन की, उसके प्रेम को रोक नहीं पाओगे। और फिर ये थोड़ी होगा कि अपने बच्चे को मैंने मुर्गे के बच्चे का सूप पिलाया। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा बच्चा बच्चा और मुर्गे का बच्चा सूप। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको आहत नहीं करना चाहता कि मैं कहूं कि देखो तुम दोषी हो, तुम गिल्टी हो, तुम में प्यार नहीं है। मैं चाहता हूं कि प्यार हो, लेकिन जब तक आप नकली प्यार को ही प्यार समझते रहोगे, प्यार कहां से होगा? नकली प्यार को हटाना जरूरी है ताकि असली वाला अंकुरित हो सके। तो बुरा मत मान जाइएगा कि इन्होंने तो हमारे रिश्तों को ही नकली करार दिया, हम प्यार मतलब जानते ही नहीं है, तो फिर हम और क्या कर रहे हैं रिश्तों में। बहुत आसान है मेरी बात को अन्यथा ले लेना। ये दुनिया जैसी है और जैसी और ज्यादा होती जा रही है, जिस गर्त में गिर रही है, आपको सचमुच लगता है इस दुनिया के लोग प्यार जानते हैं? तो मेरी बात से आपको झटका क्यों लग रहा है? बुरा क्यों मान रहे हो? प्यार सीखो, प्यार सीखो, और प्यार को सीमाएं मत दो। मत कहो कि मेरा परिवार है तो इसलिए प्यार है। ये सब मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची, ये जो मेरापन है ना, ये प्यार का दुश्मन है। प्यार मेरेपन में बांधने को नहीं कहते। प्यार पंख देने का, उड़ान देने का नाम है। और ये मेरेपन का, ममत्व का, ममता का भाव बहुत बड़ी जंजीर होता है। ऐसी घटना अभी हुई है, आगे भी होती रहेगी। जो आप व्यर्थ से व्यर्थ प्रतिक्रिया दे सकते हैं वो ये है कि आप आश्चर्य जाहिर करें, आप चौंकें, आप भौचक्के हो जाएं कि अरे क्या पति ने पत्नी का गला घोंट दिया, अरे क्या प्रेमिका ने प्रेमी को काट दिया, अरे क्या मां ने बेटी पर ध्यान नहीं दिया। ये जो आप चौंक रहे हैं ना, यहां असली गड़बड़ हो रही है। आप चौंकना बंद करिए, आईना देखना शुरू करिए, स्वीकारना शुरू करिए। क्या पता इसी से प्यार जगे कुछ, नकली हटे कुछ, और असली की कुछ आहटें आए।